सुल्तानपुर जिले की राजनीति का पारा एक बार फिर गर्म है। यूपी मिशन 2022 को लेकर जहां भाजपा और योगी सरकार राजनीतिक गोटियां बिछाने में लगे हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी सुल्तानपुर जिले की इसौली सीट पर कब्जा करने को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू हजारों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, बस घोषणा होनी ही बाकी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हाथी की सवारी करने का मन बना लिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिले में एक बार फिर ठाकुर, दलित और मुस्लिम के फॉर्मूले को समझते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करने की दिशा में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देखा जाए तो सुल्तानपुर जिले की 5 सीट पर बसपा ने सबसे पहले बाहुबली यशभद्र सिंह की एंट्री को हरी झंडी दिखाने की तैयारी कर ली है। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रही। वक्त के साथ ही आशंकाओं के बादल अब छट गए। बसपा सुप्रीमो से हरी झंडी मिलने के बाद हजारों समर्थकों के साथ यशभद्र सिंह मोनू नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में जुट गए हैं। अगर दोनों भाइयों की राजनीतिक कैरियर पर नजर डालें तो दोनों बाहुबली ब्रदर्स दल बदलने में तनिक भी देर नहीं लगाते। साल 2007 में सपा के सिंबल पर इसौली विधानसभा सीट से जीत दर्ज करके चंद्रभद्र सिंह पहली बार विधायक बने थे, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक सपा में नहीं रह पाए। साल 2009 में सपा से इस्तीफा देकर चंद्रभद्र सिंह बसपा में शामिल हो गए। इसौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चंद्रभद्र सिंह रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे, जबकि उनके छोटे भाई बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू ने इसौली से विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में दोनों ही भाइयों को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल जिले में जब से मेनका गांधी सांसद बनी है, तब से दोनों भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, पंचायत चुनाव में भी हार का मुंह निहारना पड़ा। आपको बता दें कि 80 और 90 के दशक में फौलादी इरादों वाले नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के पुत्रों का राजनीतिक जन्म लगभग 2 दशक पहले शहर के दीवानी चौराहे पर साजिश के तहत बदमाशों द्वारा की गई हत्या के बाद हुआ। राजनीतिक पुरोधा स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की असामयिक मृत्यु के बाद जिले में भावनाओं का ज्वार उमड़ा और जनता ने विधानसभा में चंद्रभद्र सिंह सोनू को भेजकर अपना हमदर्द चुना। इसके बाद उन्हें जिले में बाहुबली विधायक का तमगा मिला। जिले के धनपतगंज ब्लॉक पर उनके छोटे भाई मोनू का लगातार दबदबा बना रहा। सोनू सिंह 2 बार समाजवादी और 1 बार हाथी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव और घटनाओं दुर्घटनाओं के बीच इनका कद आम जनता के बीच बढ़ता रहा। साल 2012 से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे तले विधानसभा चुनाव लड़कर भारी वोट बटोरकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराते हुए उम्मीदवारों के समीकरण को बिगाड़ दिया था। यही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी असफलता के बावजूद यशभद्र सिंह मोनू जिले की जनता को अपने साथ खड़ा करने में सफल रहे। वहीं इनके राजनीतिक विरोधियों के समीकरण भी बदलते रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बदलते राजनीतिक हालात में बसपा के कद्दावर जिनके साथ अदावत चलती रहती है, उनमें मेल कैसे होगा। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट की संभावना को देखते हुए जिले भर के सैकड़ों छुटभइये नेता अपने अपने दलों का मोह त्याग कर या दलों में रहते हुए भी इनके साथ खड़े होने को आतुर दिख रहे हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबली ब्रदर्स के आगे अन्य दल अब किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत, सुल्तानपुर।